आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहली बात तो ये कि इस वर्ड से यानी कि गुडविल जो है कि ऐसा वर्ड है कि आप लोग इससे फेमिलियर हो। गुडविल आप लोगों ने कई बार सुना भी है और इसका मीनिंग वाइज अगर मैं एक सिंपल वे में इसका मीनिंग बताऊं तो गुडविल मीन्स द रेपुटेशन। किसी भी पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उसकी गुडविल यानी कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। अगर मैं बिजनेस फर्म की बात करूं तो गुडविल वो रेपुटेशन है जो कि एक बिजनेस फर्म ने अर्न की हुई है अपने हार्ड वर्क से, अपनी ऑनेस्टी से, जो कि जिसके थ्रू उसने अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करी हुई है एट द रीजनेबल रेट्स। So the reputation through which the firm has earned more and more profits from the customers by giving the good quality products at the reasonable rates and through its hard work and through its honesty. तो अब एक चीज़ ये आती है कि आप खुद सोचो, अगर हम एक बिजनेस फर्म की बात करते हैं, गुड रेपुटेशन मीन्स गुडविल अगर उसकी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो बार बार उसके पास आएंगे और बार बार कस्टमर्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी सेल्स इंक्रीज होगी और सेल्स इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से उसकी जो रेपुटेशन है मीन्स गुडविल है वो भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ हमें इस चैप्टर में सीखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द गुडविल, what are the factors which affect the value of goodwill, in how many types the goodwill has been classified, what are the occasions when the goodwill is valued, and then how to calculate the value of the goodwill. These are the various topics जो कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट मीनिंग वाइज यदि मैं बताऊँ आपको, मैं एक पढ़ता हूँ मीनिंग वाइज। Goodwill is the value of the reputation of the firm which enables it to earn higher profits in comparison of normal profits earned by other firms in the same nature। यानी कि गुडविल अगर मैं बिजनेस फर्म की बात करूं तो एक वो रेपुटेशन है जो कि एक बिजनेस फर्म ने कमाई है हायर प्रॉफिट लेकर के, किनके कंपैरेटिवली, जो ऐसी बिजनेस फर्म्स हैं वो जो कि सिमिलर ट्रेड बिजनेस कर रही हैं वो कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमाती। हमारी फर्म ने गुड रेपुटेशन की वजह से, गुड नेम की वजह से उनसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और वही हमारी गुडविल है। अब सपोज करो एक बिजनेस फर्म है, वो उसने 10 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर वो आता है ₹2 लाख का। एक और बिजनेस फर्म है, उसने भी 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है एवरी ईयर वो आता है 3 लाख रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद सोचो, जब दोनों बिजनेस फर्म ने सेम पैसे इन्वेस्ट किया बट उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फर्म कमा रही है केवल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट और उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फर्म कमा रही है 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो जो 3 लाख वाली फर्म है वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज कमा रही है एज compared to the second business firm, वो क्यों कमा रही है? बिकॉज की रेपुटेशन अच्छी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। तो गुडविल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए और गुडविल के थ्रू ही बिजनेस फर्म जो है वो एबल होती है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में या ज़्यादा अर्निंग करने में एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर बिजनेस फर्म्स। दैट्स द मीनिंग ऑफ द गुडविल। अब एक बात आती है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फीचर्स में अब बात ये कि क्वेश्चंस आगे चल सकते हैं। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल, या आ सकता है कि राइट डाउन 2 मेन फीचर्स ऑफ द गुडविल, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर MCQ वाले क्वेश्चंस में भी पॉसिबल है आना। फीचर्स ऑफ गुडविल में फर्स्ट टॉपिक है इंटेंजिबल एसेट। आपको मालूम है कि फिक्स एसेट्स 2 तरह की होती हैं फर्म की, यानी कि एक तो होती हैं टेंजिबल, दूसरी होती हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिनको हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन,
जिनको कि हम देख या छू नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल उसमें से एक है। मैं और एग्जांपल्स दूं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। यू कैन नॉट सी द गुडविल, यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट टच द गुडविल। आप केवल गुडविल से बेनिफिट ले सकते हैं, बट गुडविल कैन नॉट बी टच्ड और सीन। सो दिस इज द इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड, इट इज वैल्यूएबल एसेट, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन पॉसिबल है। बहुत डिफिकल्ट है, एक्यूरेट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी भी पर्सन की रेपुटेशन कितनी है, वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्यूरेटली द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म और रेपुटेशन ऑफ एनीबडी। बट हाँ, कैलकुलेशन पॉसिबल है, वैल्यूएशन पॉसिबल है। वो वैल्यूएशन कैसे पॉसिबल है वो हम फर्दर आगे चैप्टर में अपने सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट, यानी कि अगर एक बिजनेस फर्म की गुड रेपुटेशन है तो वो कमा सकती है ज्यादा प्रॉफिट एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द सिमिलर बिजनेस फर्म्स व्हिच आर इन द सेम ट्रेड। जो अदर बिजनेस फर्म सेम ट्रेड में कमाती हैं, उनके कंपेरेटिवली एक गुड रेपुटेशन वाली जो फर्म है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, यानी कि गुडविल का कोई नेचर नहीं है कि हमेशा इंक्रीज होती रहती है या हमेशा डिक्रीज होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स, आप अच्छे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, कमिटेड होकर वर्क परफॉर्म कर रहे हो, कस्टमर्स आपके पास से बढ़ेंगे, आपके गुडविल भी बढ़ेगी। अच्छा, इनकेस अगर बाय चांस कमिटमेंट से वर्क नहीं परफॉर्म कर रहे, बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, गुडविल डाउन चली जाएगी। तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। उसके बाद है डिफिकल्ट इन प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि बहुत डिफिकल्ट है ये कैलकुलेट कर पाना कि गुडविल कितनी अमाउंट की गुडविल है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि भाई हम एक नॉर्मली तो बात कर लेते हैं, इस फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है या इस फर्म की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है, बट गुडविल का वैल्यूएशन कितनी गुडविल है उसकी, ये थोड़ा कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो दीज आर द नेचर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को, किसी भी फर्म की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। पहला, फेवरेबल लोकेशन, यानी कि ये डिपेंड करता है कि बिजनेस फर्म किस एरिया में लोकेटेड है। अब आप सपोज करो आप अच्छी गुड्स तो प्रोवाइड कर रहे हो, रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हो, कमिटेड वर्कफोर्स आपकी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस किसी ऐसी जगह पर है जहां पर कि इजीली कस्टमर्स नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियस है कि आपकी सेल भी कम रहेगी, सेल कम रहेगी तो प्रॉफिट भी कम रहेगा, तो ऑब्वियस है कि गुडविल भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती। अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह लोकेटेड है जहां इजीली अप्रोचेबल है, कस्टमर्स के लिए भी इजीली वो आपसे सामान ले सकते हैं, बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर है, तो ऑब्वियस है कि हमारी गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर रहा है, गुडविल इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। बहुत अच्छा वर्क परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट की, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कमिटेड होकर के वर्क परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट, तो गुडविल इंक्रीज होगी। बिकॉज प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गुडविल इंक्रीज होगी। वहीं पे अगर बाय चांस एफिशिएंटली वर्क नहीं परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट, तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो उसकी वजह से गुडविल भी ऑब्वियस है कि वो कम हो जाती है। द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि कितने टाइम से बिजनेस फर्म एग्जिस्टेंस में है। नॉर्मली ये माना जाता है, देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट नॉर्मली ये मानते हैं जितनी पुरानी फर्म होगी उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होती है। बिकॉज जितनी पुरानी फर्म होती है उसके पास जो कस्टमर्स हैं वो उतने ही ज़्यादा भी होते हैं और उनका फेथ भी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा होता है। तो उस वजह से नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर पुरानी फर्म है तो उसकी जो गुडविल है वो कहीं ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू द एनी न्यू फर्म जो कि अभी 1-2 दिन या 1-2 साल पहले ही एस्टेब्लिश हुई है। रिस्क इन्वॉल्व, यहाँ हम ये भी बात करते हैं कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर बाय चांस हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है कि रिस्क ज़्यादा होता है तो ठीक है, प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बट वहीं कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो कोई भी ऐसी बिजनेस फर्म जो रिस्की बिजनेस में लगी हुई है, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। उसमें हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ ईयर्स में जो बिजनेस फर्म है उसका प्रॉफिट का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है प्रॉफिट या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है प्रॉफिट तो दैट मीन्स ऑब्वियसली उसकी गुडविल बढ़ रही है, प्रॉफिट तो भी तो बढ़ेगा ना, उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है। अच्छा, वहीं पे अगर बाय चांस प्रॉफिट डाउन चलता जा रहा है तो दैट मीन्स ऑब्वियस है बिजनेस लॉस में जा रहा है। अब कोई भी बिजनेस अगर लॉस में जाता है तो उसकी रेपुटेशन भी डाउन जाएगी, उसकी गुडविल भी डिक्रीज होती है। उसके बाद आती है फ्यूचर कंपटीशन। अब सपोज करो एक जगह पर एक बिजनेस फर्म एस्टेब्लिश्ड है और उस जैसा माल और के बिजनेस फर्म वहां आसपास नहीं बेचती है, फिर तो क्या है, उसकी मोनोपोली वहां रहेगी। और अगर मोनोपोली उसकी है तो दैट मीन्स ऑब्वियस है कि उसकी गुडविल वहां पे इंक्रीज रहेगी, बिकॉज कस्टमर्स के पास और ऑप्शन है ही नहीं, उसी से माल परचेज करना है, तो इट विल हैव नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ऑब्वियसली गुडविल उसकी बढ़ी रहेगी। बट वहीं पर अगर उसी के कंपटीशन में और भी कुछ फर्म्स खुल गई तो ऐसे में ऑब्वियस है कि कस्टमर्स कुछ हद तक दूसरी फर्म्स के पास भी जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी मोनोपोली थी वो डाउन जाएगी, दैट मीन्स उसकी रेपुटेशन यानी कि गुडविल भी कम हो जाती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप एक बात समझो, एक बिजनेस फर्म ने कम कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, एक बिजनेस फर्म ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, बट दोनों की दोनों बिजनेस फर्म प्रॉफिट सेम कमा रही हैं, तो ऐसे में ऑब्वियस मतलब ये है कि कम इन्वेस्टमेंट वाली जो फर्म है उसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी होगी, बिकॉज कम कैपिटल होने के बावजूद भी वो उतना प्रॉफिट कमा पा रही है जितना कि ज्यादा कैपिटल वाली फर्म कमा रही है। तो ऐसे में याद रखो कि अगर लेसर कैपिटल है बट प्रॉफिट ऑफ द टू फर्म्स इज इक्वल, दैट मींस जिसकी कैपिटल कम है उसकी गुडविल ज्यादा है, बिकॉज कैपिटल कम होने के बावजूद भी वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। तो दीज आर सम फीचर्स या फैक्टर्स सॉरी इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वो फैक्टर्स हैं जिनसे गुडविल जो है वो इफेक्ट होती है। तो अभी हमने क्या सीखा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द गुडविल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुडविल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये भी 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में के बाद आया हुआ है, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि बताएं कि गुडविल को कितनी क्लासेस में हम बांट सकते हैं। तो याद रखें कि गुडविल की 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, पहली है परचेज गुडविल और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आप यहाँ ये समझना कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, परचेज गुडविल वो होती है जिसके लिए हम एक बिजनेस फर्म ने पेमेंट किया, यानी कि परचेज करी गई है गुडविल को, दैट मीन्स कुछ पेमेंट किया गया और उससे वो गुडविल खरीदी गई है, तो उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम गुडविल खरीद कैसे सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो एक बिजनेस फर्म को बेचा गया है जिसकी एसेट्स तो थी हमारी 10 लाख रुपीस की, और उस फर्म की जो लायबिलिटीज थी वो थी 2 लाख रुपीस की। तो दैट मीन्स उस फर्म की जो नेट एसेट्स आ रही है वो आ रही है रुपीस 8 लाख, है ना, यानी कि 10 लाख की एसेट थी उस बिजनेस फर्म की जो बेची जा रही है, 2 लाख रुपए उसकी क्या थी, लायबिलिटीज। तो नेट वैल्यू उसके बिजनेस की कितनी बैठ रही है, 10 लाख माइनस 2 लाख एंड रुपीस 8 लाख। अब आप सोचो कि परचेज कंसिडरेशन जो रखा गया है, यानी कि कितने में बिजनेस को बेचा गया है। सपोज हमें यहां पे दिया गया है परचेज कंसिडरेशन 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस, यानी कि बिजनेस कितने में परचेज किया गया है, रुपीस 12 लाख में। तो अगर आप एक परचेजर फर्म हो जहां आपने कोई ऐसा बिजनेस खरीदा जिसकी नेट वैल्यू कितनी बैठ रही है, 8 लाख रुपीस की, बट आपने उसके लिए कितने पेमेंट किया, रुपीस 12 लाख, तो वो जो 4 लाख रुपया हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, एक्स्ट्रा पेमेंट करके जो हमने पाया, दैट इज कॉल्ड द गुडविल, दैट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल है। तो यहाँ जो परचेज गुडविल निकल करके आएगी दैट विल बी 12 लाख
-8 लाख एंड इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। तो परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ कि जहां कोई एक बिजनेस को बेचा गया है और उस बिजनेस की जो नेट वैल्यू बैठ रही थी, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके, वो तो बैठ रही है कम, जैसे हमने एग्जांपल दिया वो वैल्यू बैठ रही है केवल 8 लाख रुपीज की, जबकि उस बिजनेस के लिए जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट रखा गया है वो कितना रखा गया है, रुपीज 12 लाख। तो परचेजिंग फर्म जो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपीज पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड द परचेज्ड गुडविल। उसको हम नाम देंगे परचेज गुडविल, यानी कि जिसको बाकायदा परचेज किया गया है। तो याद रखें यही वो परचेज गुडविल होती है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है। ये बात समझना कि परचेज गुडविल होती है वो जो कि फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है। अब बात आती, और यही वो परचेज गुडविल है जिसकी हम कैलकुलेशन इस चैप्टर में फर्दर आगे सीखने वाले हैं, और वो जिसका नाम होगा वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। चलिए, सेकंड गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल है जो कि हमने परचेज नहीं करी है, बल्कि हमने अपनी रेपुटेशन की वजह से जो गुडविल कमाई है, यानी कि जो हमने अपनी रेपुटेशन, यानी कि वो जो एक फर्म अपनी रेपुटेशन से, हार्ड वर्क से, कमिटमेंट से, ट्रूथफुलनेस से जो उसने मार्केट में अपना गुड नेम पाया, दैट गुड नेम इज कॉल्ड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट याद रखें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी वैल्यूड। अब मेरी मार्केट में कितनी गुडविल है कि किसी भी बिजनेस फर्म की कितनी रेपुटेशन है, उसको हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड भी नहीं करी जाती है। तो क्लासिफिकेशन में दो गुडविल, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेज इज रिकॉर्डेड, बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रिकॉर्ड नहीं कराया था। जो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखने वाले हो, दैट विल नॉट बी रिगार्डिंग द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट विल बी रिगार्डिंग द परचेज गुडविल, क्योंकि हम इस चैप्टर में फर्दर आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि कोई भी दो नीड लिखो, द टू नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कब बिजनेस फर्म को गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गुडविल कैसे निकालेंगे, वो तो हमारा थीसिस अलग पूरा चलेगा चैप्टर का पार्ट। फिलहाल बात ये आ रही है कि किन किन ओकेजन्स पे एक बिजनेस फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। पहली ओकेजन है when there is change in profit sharing ratio of the existing partners। कई बार क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट रेशियो पहले कुछ और था, पर बाद में वो डिसाइड ये करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो हमारा चेंज होगा, तो उस ओकेजन पर गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है। क्यों करा जाता है ये तो जब आप इस चैप्टर को फर्दर आगे सीखने वाले हो, ये डिटेल्स में आपको वहां मालूम चलेगा, बट हाँ इस ओकेजन पे वैल्यूएशन होता है। सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर, देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि टाइम टू टाइम नए नए पार्टनर्स एडमिट होते रहते हैं, बिकॉज कैपिटल की कमी बढ़ती रहती है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए एक ही ऑप्शन है कि भाई हम और पार्टनर्स बनाएं जिससे कि कैपिटल इंक्रीज होगी। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। क्या उसका बेनिफिट रहेगा वो हम जब एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर करेंगे, ये तब आपको क्लियर हो पाएगा। बट यस, दिस इज ऑल्सो द ओकेजन व्हेन द गुडविल इज वैल्यूड। थर्ड है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, बिकॉज आपको मालूम है वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, जब तक पार्टनर्स चाहे साथ रहेंगे। यदि कोई भी पार्टनर इन बिटवीन टाइम होना चाहता है, बिजनेस को छोड़ना चाहता है, तो वो क्विट कर सकता है। तो उस वक्त पर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या बाय चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कैसे करेंगे, क्या उसका यूज होगा, वो आप सीखोगे जब एक चैप्टर नया आएगा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का। अगली बात आती है व्हेन अ फर्म इज सोल्ड। जब एक फर्म बेची जाती है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है। वो वैल्यूएशन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया
कि कितना परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा रहा नेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स से, उस डिफरेंस को ही हम उसमें बोलते हैं द वैल्यू ऑफ गुडविल। पांचवी ओकेजन क्या होती है? व्हेन अ फर्म इज एमलगमेटेड विद अनदर फर्म। आपको मालूम है ज्वाइंट वेंचर, तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, एक नई फर्म एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है। और बट ये पांचवा आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो पांचवी ओकेजन है वो सिर्फ आपको बस याद रखनी है कि एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन, ये भी एमलगमेशन जब एमलगमेट होती है, यानी कि दो अलग अलग फर्म्स मिल करके एक फर्म बन जाती हैं, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है। बट वो भी आपका दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बस ये तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये वो ओकेजन्स होंगी जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अब एक बात ये आती है कि हाउ डू वी वैल्यू द गुडविल, यानी कि गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां से शुरू होंगे आपके न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे अपने कल से स्टार्ट। आज केवल थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, जिसके जो पीडीएफ है पूरा थ्योरी का वो मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा, वो आप एक बार अच्छे से उसके नोट्स बना देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल, व्हाट आर the features of the goodwill, what are the factors affecting the value of the goodwill, what are the classifications of the goodwill, and what are the occasions when the goodwill is valued.